यूपी के कानपुर जनपद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। इसे चमत्कार कहा जाए या बेइंतहा मोहब्बत में गुम मोह कहा जाए। मोह इसलिए क्योंकि कैसे कोई पूरा परिवार 17 महीने तक एक शव के साथ एक ही घर में रह सकता है। जी हाँ, ये सच है कि मृत व्यक्ति की बैंक मैनेजर पत्नी ने 17 महीने तक अपने मृत पति की सेवा की। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के कानपुर निवासी आयकर विभाग के अधिकारी विमलेश दीक्षित को जिंदा मानकर परिवार शव के साथ 17 महीने तक रहा। 23 सितंबर 2022 को जब मामला सामने आया कि 17 महीने से उनके शव को रखकर पूरा परिवार उनका इलाज करने की कोशिश कर रहा था, तो हर कोई हैरान हो गया। बता दें कि इस दौरान परिजनों ने उनके इलाज में 30 लाख रुपए खर्च कर दिए और ये सब किया गया महज इलाज के नाम पर। डॉक्टरों की नजरों में ये बेइंतहा मोहब्बत के मनोरंग में बदलने का मामला है, क्योंकि अप्रैल 2021 में दम तोड़ चुके विमलेश की बैंक मैनेजर पत्नी मिताली दीक्षित आज तक सेवा कर रही थी। न सिर्फ पत्नी बल्कि पूरा घर सेवा करता रहा। तख्त पर पड़े शव को रोज बूढ़ी माँ गंगाजल से मिले पानी से पोंछती थी, पत्नी कपड़े बदलती थी, बच्चे शव से लिपटकर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके पापा को जल्द ठीक कर दें। माता पिता और भाई शव को ऑक्सीजन देते थे और पूरा कुनबा इंतजार कर रहा था कि एक दिन विमलेश उठ खड़ा होगा। इन सबको विश्वास था कि विमलेश जिंदा है, बस कोमा में चला गया है, एक दिन वह ठीक होकर खड़ा हो जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजर मिताली राज बैंक जाने से पहले शव का माथा छूकर उसके सिरहाने बैठकर उसे निहारती थी, उसके सिर पर हाथ फेरती थी और उससे बोलकर जाती थी कि जल्द ही ऑफिस से लौट कर आती हूँ। हैरानी की बात यह है कि वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। घर वाले इसे भी अनदेखा कर रहे थे, मान रहे थे कि उसकी धड़कन चल रही थी। बच्चे शरीर के पास खेलते थे, उसे छूते थे, माता पिता भी देखभाल करते थे। बेटा रोज तोतली जुबान में भगवान के आगे हाथ जोड़कर बीमार पिता के जल्द ठीक होने की कामना करता था। भाई जब अपने काम से लौटते थे तो वो आकर विमलेश से उसका हालचाल पूछते थे। विमलेश की खामोशी के बावजूद वे उसको जीवित मानते रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विचित्र केस है। 17 महीने पहले हुई मौत के बाद भी विमलेश का शव सुरक्षित कैसे रहा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में बिना केमिकल्स के किसी भी शव को महीनों तक संरक्षित रखने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। परिजन भले ही दावा करे कि विमलेश के शरीर पर इस तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर विशेषज्ञों की समझ से ये परे है। जेएसपीएम मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार का कहना है कि मेडिकल स्टूडेंट जिन कैडवर्क पर डिसेक्शन करते हैं उसे फॉर्मुलिक ग्लिसरीन और कार्बोलिक एसिड के लेप में लगाया जाता है। इस प्रतिक्रिया से किसी भी शव को यथावत रखा जा सकता है। अगर यह लेप या फॉर्मुलिक एसिड ना लगाया जाए तो किसी भी शव को संरक्षित नहीं किया जा सकता। मांस 4 दिन बाद सड़ने लगेगा और 7 दिन बाद ही उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। यह रहस्य अभी तक खुला नहीं है कि परिवार आखिर शव में कौन सा केमिकल प्रयोग कर रहा था। डॉक्टर्स का कहना है कि बिना केमिकल प्रयोग करे शव से तीव्र दुर्गंध आती, मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता। सीएमओ और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि परिजनों ने कोई भी केमिकल लगाने की बात अभी तक स्वीकार नहीं की है। विमलेश के पिता रामोतार का कहना है कि बेटे की धड़कन चल रही थी, 2 बार मशीन में भी देखा गया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया जाता था। अब ऐसे में कैसे उसे मरा मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देते। भाई सुनील और दिनेश का कहना है कि हम लोग भाई को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, हमें चमत्कार की उम्मीद थी। विमलेश के परिजनों ने ये भी बताया है कि 6 माह तक झोला छाप डॉक्टर घर पर उसका इलाज कर रहा था। विमलेश को ग्लूकोज भी चढ़ता था, यहाँ तक कि रेमडेसिविर इंजेक्शन भी खरीद कर लगवाया गया और 6 महीने बाद विमलेश की नस ना मिलने की वजह से डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने 3 सदस्यीय जांच टीम बिठाई है। टीम जांच करेगी कि कैसे 17 महीने तक शव को घर में रखा गया, क्यों नहीं शव खराब हुआ और उससे बदबू आई। टीम ये भी जांच करेगी कि किस तरह से इलाज के नाम पर वसूली हुई। आप सोच रहे होंगे कि इस बात का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल 17 माह से नौकरी पर ना जाने के कारण विभाग ने जांच शुरू की। जब विभाग ने एक टीम को घर भेजा, परिजनों ने बाहर से ही उसे लौटा दिया। 30 अगस्त को जोनल अकाउंट ऑफिसर सीबीडीटी पीबी सिंह और सीएमओ ने पत्र लिखकर जांच को कहा। सीएमओ ने डीएम को पत्र लिखा, तब पुलिस के साथ मेडिकल टीम भेजी गई। परिजन इस टीम से भी भिड़ गए। आधे घंटे तक समझाने के बाद टीम शव को मेडिकल कॉलेज ला सकी। साथ ही पत्नी मिताली और बच्चों को छोड़कर पूरा कुनबा वहां पहुंच गया। यहाँ भी विमलेश को जीवित बताते रहे। जांच में मृत घोषित करने के बावजूद
मौजूद परिजनों ने लिखकर दिया कि वे पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। अतः पुलिस से तम संस्कार करने की हिदायत के साथ शव परिजनों को सौंप दिया गया। 2 कर्मी साथ भेजे गए, जिन्हें उतारकर परिवार शव को लेकर लापता हो गया। बमुश्किल पुलिस ने उन्हें तलाश कर भैरवघाट विद्युत शव घर में अंतिम संस्कार करा दिया। सोचने वाली बात यह है कि विमलेश का पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, आर्थिक तंगी जैसी इन्हें कोई मुश्किल नहीं थी, फिर भी ये एक मृत और जिंदा इंसान में फर्क नहीं कर पाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।